हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है हमारा जियोमेट्री टॉपिक चल रहा है और आज हमारी इस टॉपिक की दूसरी क्लास है। जैसे कि आप सबको पता है हमने पहली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। अब हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम आज के क्वेश्चंस करेंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, पहली रेखा L1 दूसरी रेखा L2, L1 L2 के समांतर है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, L1 L2 के समांतर है और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, इस पर यहां बने कोण और यहां बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। हमने माना ये कोण x डिग्री और ये कोण y डिग्री, तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसी तरह यहां पर बना कोण a और यहां पर बना कोण b, ये a डिग्री ये b डिग्री, a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर 180। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा डिवाइड करती है, तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। हमने माना a डिग्री और b डिग्री दो कोण एक दूसरे के पूरक है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर 90 डिग्री, यानी पूरक कोण उन्हें बोलते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। अगला समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। हमने माना a डिग्री और b डिग्री एक दूसरे के समपूरक कोण है, अतः इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने कहा कोई कोण a डिग्री है, कोई कोण a डिग्री है, इसका पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण क्या होगा? इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस a डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आना चाहिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे a से a कट जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। इसी तरह ये समपूरक कोण को भी समझ सकते हैं। हमने कहा एक कोण x डिग्री है, एक कोण x डिग्री है, इसका समपूरक कोण क्या होगा? दो का योग 180, तो दूसरा एक कोण x डिग्री, दूसरा क्या होगा 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री। अब हम कुछ अगले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सीखते हैं। हम इसका एक दूसरा चित्र बनाते हैं। इस कोण को x डिग्री मानिए, इस कोण को y डिग्री मानिए और इस कोण को z डिग्री मानिए। जब भी इस तरह का चित्र आएगा तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया, हमें पता है इसे a मानिए, इसे b, इसे c और इसे d और इसे e। ABD एक त्रिभुज है, ABD एक त्रिभुज है और त्रिभुज का कोई बाह्य कोण भी होता है। हमने कल की क्लास में सीखा था त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमें पता लगा ये कोण x डिग्री प्लस y डिग्री है। हमें पता लगा ये कोण x डिग्री प्लस y डिग्री है। इसी तरह ये भी एक त्रिभुज है, CDE एक त्रिभुज है, CDE एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। ये कोण क्या आया x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। इसे यहां से समझिए।
ये कोण y डिग्री था, ये कोण x डिग्री था और ये कोण z डिग्री था। हमें ये कोण निकालना था। हमने देखा ये कोण x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री आया, यानी ये कोण इन तीनों के योग के बराबर है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। अब हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे, इस क्वेश्चंस में हमें ये कोण निकालना था। इस कोण का मतलब इन तीनों को जोड़कर जो कोण आता है वो ही x डिग्री है। 146, यानी x का मान 146 आया। अगर हमें इस तरह याद नहीं करना है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से भी करना है, तो हम उससे भी करते हैं। दोबारा सा समझाते हैं एक बार फिर। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण यानी त्रिभुज ABD का बाह्य कोण त्रिभुज ABD के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण 105 डिग्री। अब इसी तरह एक त्रिभुज और है CD, हमने D इसे मान रखा था तो हमें इसे E मानना होगा। CDE त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उस त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण इस अंतः कोण के सम्मुख कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। 105 और 41 यानी 146, और हमने इससे भी यही देखा था कि 146 आंसर आया है। हम इस क्वेश्चन को इस तरह याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। जब भी ऐसा चित्र आए और हमें ये कोण निकालना होगा तो इन तीनों के योग के बराबर होगा। हो सकता है हमसे ये कोण भी निकलवा ले। हमें पता है एक बिंदु के चारों ओर बने कोण का योग 360 डिग्री होता है। अगर हमें ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, इस कोण को A डिग्री मानिए, हमें A डिग्री निकालना है, तो A डिग्री 360 में से हमें ये निकालना होगा, यानी A डिग्री बराबर 360 माइनस x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। जो इन तीनों का योग होगा x प्लस वाई प्लस z के योग को 360 में से घटाना होगा, तब A डिग्री आ जाएगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हम इस क्वेश्चन के द्वारा एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। इसमें बताया गया है हमें AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के और थीटा का मान निकालना है। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे सीखते हैं। हम AB और CD के समांतर एक रेखा खींचते हैं, AB और CD के समांतर एक रेखा खींचते हैं। हमें पता है यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण x डिग्री है तो ये कोण भी x डिग्री होगा। एकांतर अंतःखंड के कोण बराबर होते हैं। अब ये रेखा इसके समांतर है तो एकांतर अंतःखंड के कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये 52 डिग्री है तो ये भी 52 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ पर AB के समांतर ये रेखा है तो एकांतर अंतःखंड के बने कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये कोण 34 डिग्री है तो ये कोण भी 34 डिग्री होगा। अब हमें ये कोण निकालना था पूरा थीटा, यानी पूरा कोण निकालना था। थीटा बराबर 34 डिग्री प्लस 52 डिग्री, यानी थीटा बराबर 86 डिग्री। अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे याद कर सकते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और उनमें कोई तीसरी रेखा ऐसे होती है और एक कोण ये दिया है x डिग्री और एक कोण ये दिया है y डिग्री और हमें ये कोण निकालना है तो ये कोण x डिग्री प्लस y डिग्री होगा। देखिए हमने थीटा निकाला, यानी हमने थीटा निकाला 34 प्लस 52, हमारा थीटा क्या आया 34 प्लस 52, यानी हमने यहाँ पर x माना और यहाँ पर y। हमें ये कोण निकालना था x डिग्री प्लस y डिग्री। हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे याद भी कर सकते हैं और अदरवाइज अगर क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, दो समांतर रेखाएं थी और यहाँ पर दिया है ये कोण x डिग्री और ये कोण y डिग्री। हमने इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर ही एक रेखा खींच दी है।
अब हमें पता है यदि दो समांतर रेखाएं होती है और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा डिवाइड करती है तो एकांतर अंतःखंड के कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये y है तो ये कोण भी y होगा। इसी तरह यहां पर एकांतर अंतःखंड के कोण, अगर ये कोण x डिग्री है तो ये कोण भी x डिग्री होगा। हमें पूरा कोण निकालना है, पूरा कोण x डिग्री प्लस y डिग्री, यानी अगर हम इसे थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर x डिग्री प्लस y डिग्री। इसी तरह हमने यहाँ किया और इसी तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सीखते हैं। इसमें बताया गया है AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के और BEDF एक सीधी रेखा है। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इनके समांतर एक रेखा खींचते हैं। हमने एक रेखा खींच दी। अभी अभी हमने सीखा है यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण x डिग्री और ये कोण y डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी इसी तरह हमें यहां पर करना है, ये कोण अल्फा है तो ये कोण क्या होगा, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर एक कोण अल्फा है तो दूसरा कोण 180 माइनस अल्फा। इसी तरह यहां पर ये कोण बीटा है तो ये कोण 180 माइनस बीटा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर एक कोण बीटा है तो दूसरा कोण 180 माइनस बीटा। अब कल की क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, यानी ये कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा बराबर गामा। अगर हम बीटा और अल्फा को उधर ले जाएं, 180 और 180 360 बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 360 डिग्री आ गया। हमें कोई सा भी कोण देकर कोई सा भी निकलवा सकता है। इसे यहां से दोबारा देखिए, ये कोण x डिग्री, ये कोण y डिग्री और ये कोण z डिग्री हो तो इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हो सकता है हमें दो कोण देकर z कोण निकलवा ले, हो सकता है हमें ये कोण निकलवा ले। तो कैसे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट से क्या पता लगा है, इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और समझने के बाद हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सीखते हैं, इसमें हमें यह बताया गया है ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक से, त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। इसे हम ऐसे समझते हैं, इसे हम कोण A मानते हैं, इसे हम कोण B मानते हैं, इस कोण को हम कोण A मानते हैं, इस कोण को हम कोण B मानते हैं और इस कोण को हम कोण C मानते हैं और इसे A मानते हैं। अब ये कोण B और कोण C के समद्विभाजक से रेखा खींचते हैं। समद्विभाजक का मतलब इतना ही कोण इधर, इतना ही कोण इधर। अगर ये कोण B है और इसे हमें दो भागों में डिवाइड करना है तो ये कोण हुआ B/2, ये कोण हुआ B/2। इसी तरह ये कोण हुआ C/2, इसी तरह ये कोण हुआ C/2। अब हमें m का मान निकालना है। देखिए हम इसे कैसे करते हैं, हमें पता है, देख हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज
ओ बी सी लीजिए, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में m प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180 डिग्री। हमने यहां से दो लैसा लिया, दो की गुणा इधर, 2m प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। हमने दो की इसमें गुणा की तो 2m प्लस b बराबर 360 डिग्री। हमने b प्लस c को उधर किया, 2m बराबर 360 माइनस b और माइनस c। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, 2m बराबर 360 माइनस कॉमन लिया b प्लस c, यानी m बराबर 2m बराबर 360 माइनस b प्लस c। अब हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, हमने ए को उधर किया, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, यानी b प्लस सी का मान आया 180 माइनस ए। हम b प्लस सी का मान यहां पर रखते हैं, 2m बराबर 360 माइनस 180 माइनस ए, यानी 2m बराबर 360 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस, 360 से 180 कम करके 180 प्लस ए, यानी m का मान आया 180 प्लस ए बटे 2, m बराबर 90 प्लस a/2, m का मान आया 90 प्लस a/2, यानी ये कोण हमारा 90 में a/2 करके आता है, 90 में a/2 ऐड करके आता है। इसे दोबारा ध्यान से समझिए, कोई इसे इस तरह समझिए, कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक से रेखा खींचने पर, कोण B के समद्विभाजक से रेखा खींची, कोण C के समद्विभाजक से रेखा खींचने पर मिलने वाली दोनों रेखाओं पर बना कोण, मिलने वाली दोनों रेखाओं पर बना कोण जो त्रिभुज का अन्य कोण होता है, त्रिभुज का अन्य कोण A है, उसके आधे में 90 ऐड करने से मिलता है। इस तरह हम इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए एक बार और, किसी त्रिभुज के, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के समद्विभाजक, दो कोणों के समद्विभाजक से, दो कोणों के समद्विभाजक से, कोण B और कोण C, कोई से भी दो कोण हो सकते हैं, कोण A और कोण B भी हो सकता है, कोण C और कोण A भी हो सकता है, लेकिन हमने B और C लिया। दो कोणों के समद्विभाजक से रेखा खींचने पर मिलने वाली जगह पर हमने दो कोणों के समद्विभाजक से दो रेखा खींची, इसके समद्विभाजक से ये रेखा खींची, इसके समद्विभाजक से ये रेखा खींची, मिलने वाली रेखा पर बना कोण 90 में तीसरे कोण का आधा ऐड करना होता है, तीसरा कोण A बचा, यानी a/2। इस तरह ये कोण हमारा 90 प्लस a/2 आया। अब हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने पिछली क्लास में 7 क्वेश्चंस किए थे, आज हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें इसमें x का मान निकालना है। इसे हम कैसे करते हैं, हम इन्हें कुछ नाम दे सकते हैं, A B C D और E। देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है और ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण 125 डिग्री है तो ये कोण 55 डिग्री। अगर ये कोण 125 डिग्री है तो ये कोण 55 डिग्री। 125 और 55 180 डिग्री। अब देखिए, त्रिभुज ABC का ये एक बाह्य कोण है, त्रिभुज ABC का ये कोण बाह्य कोण है और किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज का अंतः कोण ये है, अंतः कोणों के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये त्रिभुज का बाह्य कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। 55 और 45 यानी ये 100 डिग्री आया। अब हमें पता है त्रिभुज DCE में 3 कोण है, 1 2 3। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 100 और 30 130, हमें 180 करना है
तो ये कोण 50 डिग्री आया, ये कोण 50 डिग्री आया। अब हमें x का मान निकालना है। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 130 डिग्री, यानी x का आंसर 130 डिग्री। फिर से देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। हमें सबसे पहले पता था ये कोण 125 डिग्री है और ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180, अगर ये 125 है तो ये कोण 55। अब इस त्रिभुज का बाह्य कोण है ये, इस त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों के योग के बराबर ये होता है। और 55 और 45 100। अब हमें पता है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 100 और 30 130, तो इस कोण का मान 50 डिग्री आ गया। अगर इस कोण का मान 50 डिग्री आ गया और सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बने कोण 180 डिग्री, ये 50 तो ये 130, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 130 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें क्या निकालना है, इसमें अल्फा का मान निकालना है और दिया है जे के समांतर है सी डी के, यानी जे के समांतर है सी डी के, जे के समांतर है सी डी के। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें अल्फा का मान निकालना है। अगर हमें ये कोण और ये कोण मिल जाए तो अल्फा का मान निकल जाएगा। अब हमें पता है ये एक सीधी रेखा है, अगर ये एक सीधी रेखा है इस पर बने सभी कोण 180 डिग्री के होते हैं। 130 और 20 150, 130 और 20 150, तो ये कोण कितना बचा, इस पे 3 कोण बने हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री, 130 और 20 150, तो ये कोण आया 30 डिग्री का, ये कोण आया 30 डिग्री का। अब अगर हमें ये कोण मिल जाए तो ये कोण तुरंत निकल जाएगा, लेकिन हमारे पास इस कोण को निकालने के लिए उससे पहले कुछ और करना होगा। हमें पता है जे के समांतर है सी डी के, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काट दिया तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी अभी हमने समझा था, अगर ये कोण x ये y तो x प्लस y का मान 180 होता है, x प्लस y का मान 180 होता है, यानी इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए, और ये कोण 130 डिग्री है तो ये कोण 50 डिग्री का होगा, ये कोण 50 डिग्री का होगा। अब हमें पता है सीधी रेखा पर बने सभी कोण 180 डिग्री के होते हैं, इस पर 3 कोण बने हैं, 1 2 3, 50 और 50 100, तो ये कोण 80 डिग्री का हो गया, ये कोण 80 डिग्री का हो गया। अब हमें अल्फा का मान निकालना है। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज MNO एक त्रिभुज है, इसमें 3 कोण है, 80 30 अल्फा, यानी इन तीनों का योग 180, 80 प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर 180, तो अल्फा का मान यहां से आ गया 180 माइनस 110, यानी अल्फा का मान 70 डिग्री, अल्फा का मान 70 डिग्री आ गया। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC है और एक बाह्य कोण दे रखा है 80 डिग्री और एक कोण दे रखा है 50 डिग्री और एक x डिग्री, और हमें x डिग्री का मान निकालना है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आ रहा है हमें, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस त्रिभुज का बाह्य कोण यानी 80 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 50 प्लस 80 x बराबर 80, यानी x बराबर 30 डिग्री, 50 प्लस x बराबर 80 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट, कोण A का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है, कोण A का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है और कोटिपूरक कोण 2x डिग्री है। A का मान ज्ञात कीजिए, A का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने अभी सीखा था कोण A का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है, संपूरक कोण A से दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो कोण A का संपूरक कोण 12x प्लस 6 डिग्री है, यानी ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री, a प्लस 12x प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। हमने 6 को उधर ले गए, a प्लस 12x बराबर 174, और कोण A का कोटिपूरक 2x डिग्री है,
कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, यानी a + 2x बराबर 90 डिग्री। और हमें a का मान ज्ञात करना है। अब ये दो इक्वेशन है, हम इन्हें कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। हमें a का मान निकालना है तो x को हटाना होगा। इस इक्वेशन में हमने 6 से गुणा की, यानी 6a + 12x बराबर 540। अब हम इस इक्वेशंस में इसे घटा सकते हैं या इसमें से इसे घटा दो। 6a + 12x 540 और a + 12x 174 माइनस 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 12x कट गया, 6a में से गया 5a और 540 में से हम जब 174 घटाएंगे 366, यानी 5a बराबर 366, a बराबर 366 बटे 5, 5 सते 35, 1 6, 5 तिया 15, 1 0, 5 दूनी 10, 73.2। a का मान आ गया 73.2 डिग्री। फिर से समझिए, इसने कहा था कोण a का संपूरक कोण 12x + 6 डिग्री है। संपूरक कोण a से दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, यानी a + 12x + 6 बराबर 180 डिग्री। ये कोण पूरा एक कोण है और ये कोण एक कोण है। और कोण a का कोटिपूरक 2x है, यानी a से दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। a से दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। उसके बाद तो सिर्फ ये दो इक्वेशन से हम इन्हें कैसे भी सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है P क्यों समांतर है RS की। P क्यों समांतर है RS के और थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालना है। देखिए, और अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, हमें पता है यदि एक रेखा को कोई रेखा काट दिया है तो उस पर चार कोण बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाकर देखें तो इस पर भी चार कोण है, 1 2 3 4, इस पर भी चार कोण है, 1 2 3 4। कल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, यानी पिछली क्लास में, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर जो चार कोण बनते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर और चौथा कोण चौथे के बराबर। इसी तरह यहाँ पर तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर होगा, क्योंकि P क्यों समांतर है RS के और किसी तीसरी रेखा ने उन्हें काटा है, यानी ये कोण 130 डिग्री होगा। ये कोण 130 डिग्री होगा। अब हमें थीटा का मान निकालना है। ये एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 155 बराबर 130 प्लस थीटा और थीटा बराबर 25 डिग्री। आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसमें सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और हमें इस कोण का मान निकालना है। इस कोण को x डिग्री मान लीजिए। देखिए हम इस कोण का मान कैसे निकालते हैं। हम इसे एक त्रिभुज मानते हैं और ये एक त्रिभुज का बाह्य कोण है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण है और त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये 125 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर है। अगर ये 65 डिग्री है तो इस कोण का मान 60 डिग्री। 60 और 65 को जोड़कर हम देखते हैं तो 125 डिग्री आता है, यानी किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। हमने पिछली क्लास में सीखा था यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा। और अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को यहां भी देखा था, यदि दो रेखाएं समांतर है और उन्हें कोई तीसरी रेखा काटती है तो उस पर चार कोण बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह यहां भी चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, यानी दूसरा कोण 60 डिग्री है और x का मान भी 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें बताया गया है AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के
और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। इस तरह हमें ये तीनों कोण निकालने हैं। देखिए हम कैसे निकालते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण भी 50 डिग्री होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब हमें बीटा और गामा निकालना है। हमें पता है एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 130 डिग्री होगा। ये कोण 130 डिग्री होगा। जैसे कि हमने अभी पिछले दो क्वेश्चंस में भी क्या है, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा काट दी है तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। अगर ये कोण 130 डिग्री है तो ये कोण भी 130 डिग्री होगा। अब हमें पता है ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने सभी कोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा। हमें तीनों के मान मिल गए। अल्फा की वैल्यू 50 डिग्री और बीटा की वैल्यू 50 डिग्री और गामा की वैल्यू 130 डिग्री। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो 50 प्लस 50 प्लस 130 यानी 230 डिग्री आंसर आ गया। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। हमने अभी तक ज्योमेट्री टॉपिक की 2 क्लास कर ली है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की है। और अभी तक हमने इस टॉपिक के 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।